अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज के इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली किसी क्लास या कोई इंग्लिश क्लास या कोई लेसन नहीं ले रही हूँ। आज की जो वीडियो है ये सोशल इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे मुल्क में, आज हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है, लोग अपनी अपनी तरीक़े से बातें कर रहे हैं। आज उन सब का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जितनों का भी हो सका, जितने भी मेरे को सोशल मीडिया पर नज़र आए, जो भी बातें चले, उन सब का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिस हद तक भी मेरे को याद है, जो वीडियोस में देखी हूँ। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीक़े से अपने आप को अच्छा बता रहा है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है इसमें बात करने का ये रहा हिजाब को लेकर। आज जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, वो बोलते ना, अपने पास अपने घर में कुछ भी नहीं है करने के लिए, लोगों के पास ताका झाकी करेंगे। ठीक है, उनका ऐसा है, इनका ऐसा है, इन्हों ऐसा क्यों करते, उन्हों वैसा क्यों करते। अरे भाई, अपना देखो, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या अपने लिए कुछ भी काम नहीं है करने का? आपको अपने इसमें देखने का कुछ नहीं बाकी रहा, जो आप लोगों में ताका झाकी कर रहे हैं कि मुसलमान हिजाब क्यों पहनते, मुसलमान हिजाब क्यों डालते। आपको क्या मतलब है इससे? आपको क्या तकलीफ़ हो जा रही है? ठीक है, अब ये रहा, मैं यहाँ पे नाम बताऊंगी, थोड़े बहुत है सर फिरे, जिसमें से ख़ास करके मैं एक क्या बोलते, एक औरत को सुनी हूँ जिसका नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। वो एमपी भी है, मतलब कि एक पॉलिटिकल औरत है वो। अब इनका तो काम रहता है इधर अंगार लगाना, तुम चुराओ, तुम मापो, ये हरकतें करना। ठीक है, तो इसका ख़ास करके एक बयान जो आया है नक़ाब पे, इसका ज़िक्र बाद में करती हूँ। पहले तो मैं मुस्कान खान जो थी, जो बच्ची कॉलेज में दाखिल होते हुए जिसके पीछे कई बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और वो जिस हिम्मत से अल्लाह अकबर बोली, बेशक कोई शक नहीं है इसमें कि अल्लाह के नाम में वो ताकत है जो हमारे को हिम्मत, हमारी एक मासूम बच्ची वो हिम्मत लेके उन सब के सामने एक शेरनी की तरह गरजी। मुस्कान के वालिदैन, सलाम करती हूँ मैं आप लोगों को कि बहुत ही दिलेर बेटी, और आपकी ही नहीं, हर मुसलमान को आज नहीं, ये हमारी तारीख़ बताती है। ईमान के लिए हज़रत सुमैया पहली खातून थे जो शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। हिंदुओं को भी ये समझ लेना चाहिए, जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये जो हमारी बच्चियां करते हैं, जिस हिम्मत को आज बताते हैं, ये पहली चीज़ नहीं इस्लाम में। और दूसरी चीज़ ये समझ लो कि मुसलमान का मंशा, हमेशा हम जो दुआ करते हैं ना कि ए अल्लाह हमको एक शहादत की मौत दे। अरे तुम क्या जानो शहादत क्या होती है? तुमको क्या मालूम है कि शहादत का मज़ा क्या है? तुम लोग बस मारना जानते हैं। अगर कोई मारने के लिए पलट जाओ, कल का ही वाक़या है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ। गौरक्षक आके एक गाय ले जा रहे थे एक गाड़ी में, गौरक्षक आगे ऊपर, तो जो गाड़ी में लोग थे उन लोग कुछ हथियार लिए, डंडे लिए, लेके गए तक आ, जब भागना शुरू करे गौरक्षक, जाके मंदिरों में छुप गए। ये हिम्मत का काम नहीं होता, ये कोई रक्षक नहीं होता, ये रक्षक नहीं बोलते इसको। जो अपनी जान पे आता है तो भगा के भागने वाला। अरे मैदान से उल्टे पाँव भागने वाले तुम तो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। तुम रक्षा क्या करते रहे किसी की? अरे अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, अपने लिए कुछ कर लो तुम लोग। ठीक है, अब आती हूँ मैं असल मुद्दे पे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो एक एमपी है, हमेशा गेरुए रंग के कपड़े पहने रहती है, सैफरॉन कलर के। मोहतरमा, एक बयान आया है उनका, खैर मैं यहाँ नहीं बता सकती आप लोगों को, मगर आप लोग यूट्यूब पे जाके इनका नाम लेके देखो कि पर्दे के बारे में, हिजाब के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ। इन्हों बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू लोग इतने उच्च हैं, इतनी अच्छी संस्कार हैं इनके, इतने श्रेष्ठ है कि हमको तो पर्दा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बयान है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। ठीक है, जो एक बम ब्लास्ट में केस जिसके ऊपर दर्ज है और चल रहा है, एमपी होने के बावजूद भी
और इतनी नौटंकी है, नाटकबाज है कि जब कोर्ट का बुलावा आता है तो बोलती है कि मेरे सेहत ठीक नहीं है, मैं कोर्ट अटेंड नहीं कर सकती। ठीक है। और वहीं देखो दूसरी तरफ किसी फंक्शन में जाके मैडम डांस कर रहे हैं। ये वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है। फिर साध्वी है ना, साध्वी का मतलब कि वो क्या बोलते हैं उनको, अब गेरुए रंग के कपड़े बहुत, और उनके भगवान के वो करने वाले बोल के जो रहता है उनको बोलते हैं साध्वी। जैसे कि संत होते हैं, फीमेल में साध्वी बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे मर्द इतने उच्च विचार के हैं, इतने संस्कारी हैं, हमारे मतलब कि हम हिंदुओं की, कि हमको तो पर्दा करने की ज़रूरत है क्या, पूछ रहे हैं उन लोगों से। तो सब बोला नहीं। अच्छा, और ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को तो उन्होंने घर में भी सुरक्षा से नहीं है, घर में भी वो लोग सुरक्षित नहीं हैं मुसलमान के बच्चियाँ, इसलिए उनको पर्दा डालना पड़ता है। ठीक है। तो प्रज्ञा जी, मेरा जवाब सुन लो आपकी इस बात के लिए। फिर तो आप लोगों को निर्वस्त्र होना चाहिए घरों में, क्योंकि उच्च विचार के हैं आपके लोग, अच्छे संस्कारी है ना, तो आपको वस्त्र की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो निर्वस्त्र रहते होंगे आप लोग घरों में। ठीक है। चलिए, कुछ खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है। और ये बात सुनो, हम जो हिजाब करते हैं, हम जो घरों में भी सर पे से ओढ़ के रहते हैं, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हम सुरक्षा नहीं। क्या एक कपड़ा सुरक्षा देगा आपको? क्या जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़कियों का रेप हो रहा है, क्या वो बिना कपड़ों के जा रहे हैं? ठीक है, बोलिए ज़रा। और अगर आप नकाब डालिए तो इसकी क्या गारंटी है? ये एक पर्दा की एक नकाब जो रहता, ये एक आड़ है क्या किसी के भी संस्कार को बिगाड़ने के लिए? नहीं है। ठीक है। और प्रज्ञा जी, आप जो उच्च संस्कारी और क्या बोले, और कुछ वर्ड यूज़ करें ना आप आपके मर्दों के लिए, तो मैं ना थोड़े ही ऐसे संस्कारी लोगों का आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि इतने सारे। चलिए, मर्दों को तो मैं बाजू रख देती हूँ, औरत की ही बात कर लेती हूँ। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो राधे माँ को नहीं जानता है। राधे माँ को हमको तो उनसे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो इतने फेमस है कि हर कोई जानता है। क्या संस्कारी है, कितने उच्च विचार हैं उनके, अपने भक्तों को कैसे आशीर्वाद देती है वो, अपने पास क्या क्या कारोबार चलाती है वो, मालूम नहीं आपको? बताओ। मुसलमानों में मैं सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दुनिया में से आप एक ऐसी मुसलमान औरत को बता दो जो भक्ति के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो अपने किरदार को बिगाड़ के हमेशा दुल्हन बन के रह रही है। एक ऐसी औरत को पूरी दुनिया में से निकाल के बताओ। एक मुसलमान औरत को इस हरकत करने वाली पूरी दुनिया में से निकाल के बताना मेरा चैलेंज है। प्रज्ञा ठाकुर, कर सकते? बताओ। बैठ के महफिलों में जहाँ पे तुमको कोई जवाब देने वाला नहीं रहता ना सामने, बड़ी बड़ी बातें जो करते तुम, सच्चाई क्या है जानो, बेकार की बातें मत करो, समझे? बताओ, बाबा आसाराम क्या करे? बाबा आसाराम से पहले उनके बेटे, जब पिता के पास कोई भक्त आ रही, कोई श्रद्धालु आ रही, उस श्रद्धालु का बेटे कर दे पहले। मालूम है आपको? बेटे भी जेल गए, अब बाप भी जेल में हैं। ये एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं। ठीक है, गिनाओ नाम उनके सबके, गिना देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन मैं अपना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। गुरमीत राम रहीम जी, क्या है ये? ऐसे होते हैं आपके संस्कारी लोग, गिने चुने नाम हैं। ठीक है। संत रामपाल जी, क्या करें? मज़हब के नाम पे हत्या कर देते हैं। क्या है? यही सिखाता आपका मज़हब। और ये यति नरसिम्हानंद, क्या है ये? सरस्वती बोले जैसा है।
अरे सरस्वती मतलब कि विद्या की देवी है। अगर सरस्वती का थोड़ा भी मतलब ये समझता ना, इसके पास अगर विद्या होती, थोड़ी भी सरस्वती का इस पर थोड़ा भी ये आशीर्वाद होता, तो ये ऐसी फजूल की बातें नहीं करता था। कैसी कैसी बातें करता है वो। हर बात देख रही हूँ मैं, हर बार सुन रही हूँ मैं सबको। हाँ, लेकिन हिंदुओं में से कुछ ऐसे भी पंडित हैं, स्वामी अग्निवेश जी एक है, और एक है, क्या नाम है उनका, ठीक है मैं बताती हूँ। हाँ, प्रमोद कृष्णम जी, बहुत इज़्ज़त करती हूँ मैं उनकी। उनके वीडियोस जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, ये दोनों के वीडियोस को मैं ख़ास तौर से देखती हूँ। और संत राजकुमार जी हैं, इंसाफ की बात करते हैं। क्यों? आप लोगों को दिमाग नहीं है? नहीं क्या उन लोगों को नहीं है जो इंसानियत की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, जो दुश्मनों को मिटाने की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं? अब बताइए, वो भी तो संत आपके ही हैं। कौन है ये? ठीक है। अब रहा पर्दे की बात, आपको पर्दे से परेशानी है। ये हम पर्दा जो करते हैं ना, ये हमारी भी इज़्ज़त है और हमारे लोगों की भी इज़्ज़त है। हमको नाज है, हमको फ़ख्र है इसका। हम पे किसी की ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है ये हम पे। और अल्लाह के हुक्म की बात जब आ जाती है ना, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि ये सही है, ये गलत है, ये हमको ये तकलीफ़ हो रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हम अपने दिमाग को पूरा ताला डाल देता है हर मुसलमान। जब अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता है ना, तो हम अपनी हर चीज़ पे ताला डाल के उस पर सिर्फ आँख मूंझ के हम अमल करते हैं। चाहे वो 3 तलाक़ की बात आए, चाहे वो पर्दे की बात आए, चाहे वो किसी भी बात में हो, अल्लाह के हुक्म जो हम पे हुआ है ना, तुम लोग 3 तलाक़ को बंद करें, अरे तुम नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा कोई भी आके बंद नहीं कर सकता। और ना तो हम मुसलमान औरत, हाँ अगर 3 तलाक़ देंगे आदमी तो हम मेहनत करके अपने बच्चों को पालेंगे। लेकिन तुम लोग जब बंद कर दिए, ये करेंगे, जेल भेजेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की। जिस तरह हमारे देश के मामले में हम लोगों की मदाखलत नहीं बर्दाश्त करते, उसी तरह हम अपने मजहबी मामले में भी किसी की नहीं सुनेंगे। जो हम पे है आयत हमारे कुरान से, हमारे हदीसों से, हम अपनी जान सांस, आखिरी सांस तक भी उस पर अमल करेंगे। और तुम पर्दे की बात करते हो, अब हम जिंदा है, जिंदा नहीं, औरत हमारी मर भी जाती है तो उसको पर्दे का अलग से एक कपड़ा दिया जाता है कफन में। समझ में आ रहा? जो भी बोल रहे हैं, जो भी पर्दे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको ये बात अच्छे से बिठाना चाहिए कि जब हमारी औरत मरती है तो उसको पर्दे के लिए जो कफन कॉमनली दिया जाता है, उसके अलावा एक पर्दे की चादर अलग से डाली जाती है उसके बदन पे। पर्दा तो ख़बर तक है हमको, और हम उस पर बराबर अमल करेंगे। किसी के बाप में ताकत नहीं है जो उसको हमसे छीने। समझ में आया? और दूसरी बात बता दूं, चाइना में मैं देखी थी, चाइना में क्या हो रहा था मुसलमानों के साथ। हर चीज़ पे पाबंदी, नमाज पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, कुरान पे पाबंदी, उनके बुरखे पे पाबंदी। यहाँ तक के बच्चियाँ चाइना में, मुसलमान की बच्चियाँ फुल खमीज़ डाल की, फुल खमीज़ डाले कम से कम अपने आप को ढांपने, तो रोड पे उनके साथ रोड पे ऐसा सलूक किया गया कि खैंचियाँ लेके उनके शर्ट, जो लॉन्ग शर्ट पहने थे, काट दिए गए, उनको शॉर्ट बना दिए। क्यों? कि फुल रहे तो बुरखे की तरह नज़र आ रहा था, तो उसको काट के शॉर्ट बने, रोडों पे पकड़ के ऐसा करे। अल्लाह का वो अज़ाब आया कि तुम्हारे लोगों को आज भी तुम लोग मुँह छुपा के फिर रहे हैं। ये मास्क क्या है? हमारा ईमान है ये हमारा ईमान है कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, हर शर और खैर, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से। समझ में आया? आज हमको नकाब से रोकने वाले, तुम लोग भी बाहर निकल रहे तो कंपलसरी हो गया है कि मास्क लगाओ वरना जुर्माना होगा। ठीक है? किस लिए? ये एक अल्लाह का अज़ाब है। समझो, अगर अक्ल है तो समझो, मगर तुम लोग नहीं समझेंगे। जब तक कि तुम लोगों के सामने अल्लाह का अज़ाब सही नहीं आ जाएगा ना, तुम लोग किसी चीज़ को समझने वाले नहीं। ठीक है? ये पर्दा, हाँ इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि आप फेस खुला रखें। किसके लिए है वो? फेस खुला रखना किसके लिए है? ठीक है? लड़कियों को, जो जवान लड़कियां हैं, उनके लिए फेस ढांपना भी ज़रूरी है, हालात के एतबार से। हालात के एतबार से आप ये कभी देखें कि कई बार जो है ऐसा बच्चियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ। क्यों हुआ वो अटैक? क्योंकि बच्चे उनके पीछे पड़े रहे, बच्चियां नहीं माने, लाके चेहरों पे एसिड डाल के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करे।
अगर बच्ची पर्दे में नकाब में रही, अपना चेहरा छिपा के रही, तो क्या इससे गुनाहों से महफूज नहीं रहेंगे? बच्चा भी रहेंगे और बच्ची भी रहेंगी ना। ऐसी चीज़ों को नहीं सोच के तुम लोग बोलते कि हमारे बड़े संस्कारी मर्द है। कई संस्कारी हैं माँ? देखो ज़रा देखो, पूरा लिस्ट निकाल के देखो। ठीक है, आपके संस्कारी कितने मर्द आज जेलों में गैर गलत कामा करके, वो भी बाबा, जिनको संत बोलते हैं आप लोग। ऐसे कॉमन लोगों को तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब रहा आपके बड़े संस्कारी जितने भी गैंगरेप आज हम देखते हैं। दिल्ली में निर्भया का गैंगरेप हुआ था, कौन मुसलमान था उसमें? हाथरस का जो वाक़या हुआ था उस बच्ची के साथ, कौन करा वो? कश्मीर में आसिफा का हुआ था, बुड्ढे बुड्ढे थे उसमें, तो शर्म नहीं आई उनको? उनके 89 की उम्र की बच्ची थी वो। कौन थे उसमें? कौन सा मुसलमान था उसमें? सोच रहे हैं ये है? दिमाग तो सोचेंगे ना। दिमाग तो सिर्फ अपने सियासत के नशे में है आपका। बस भड़काओ, और जिसके पास सियासत का कोई पावर नहीं है वो लोग समझते कि चलो मारो पीटो मुसलमानों को, ये ट्रेंड बना हुआ है अपना। मत करो ऐसा, पछताएंगे, समझे? पछताएंगे। हम जो कर रहे हैं ये हमारा हक़ है, हम हर हाल में करेंगे। किसी की औकात नहीं कि हमारा पर्दा हमसे छीने। हमारे इस्लाम के जो क़वानीन हैं उन सब पे हमको अमल करने से रोके। ये तो सिर्फ आप लोग एक दिखावा कर रहे हैं, ये तो सिर्फ आप लोग बता रहे हैं कि हम इस पे कर रहे हैं, हम उस पे कर रहे हैं, जबकि हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो हम ढांपते हैं अपने आप को नक़ाब से, बुरखे से, ये हम एक इज़्ज़त दे रहे हैं। ठीक है, अब समझ लो, आपके घर को अगर कोई मेहमान आ रहा, क्या करते आप? घर की साफ़ सफाई करते, जो बेकार चीज़ें रहते हैं उनको स्टोर रूम में रखा देते, साफ़ सफाई करके अच्छा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी इज़्ज़त करते हैं। और हम भी अपने आप को ढांपते हैं, अपने आप को ओढ़ते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी आगे वालों की इज़्ज़त कर रहे हैं। इसको हमारी इज़्ज़त समझो। हम ये आप जो है, जो भी है आगे, उनकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी तो हम ये पहन रहे हैं। ठीक है, सामने आ जाना, बेबाकी से आ जाना। अच्छा, और एक बात देखते हैं, नक़ाब पे बवाल उठा दे रहे हैं आप लोग। नक़ाब पे आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अरे इतना बेशर्म कब से हो गया इंडिया? ये इंडिया इतना बेशर्म कब से हो गया है ये? हाँ, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कितने सारे लेडी फ्रीडम फाइटर्स थे, हर एक के सर पे पल्लू रहा, हर एक के सर पे पल्लू रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इज़्ज़तदार घराने की थी। वो हिंदू ही सही, उनके भी घरों में, उनके भी आज स्टैचूज़ बने हुए हैं, जाके देखिए। उनके गांव में जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, आज भी उनके स्टैचूज़ देखिए। स्टैचू को भी सर पे से पल्लू डाला हुआ है। क्यों? वो क्या मुसलमान थी? अब रहा यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्मिटी स्कूल के बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं। अरे किस किस तरीके से करेंगे आप यूनिफॉर्म? ठीक है, बुरखा नहीं डाले तो सब बच्चे एक जैसे दिख गए। जब अटेंडेंस लेंगे तो हिंदू का नाम हिंदू को रहेगा, मुसलमान का नाम मुसलमान को रहेगा ना। एक ही क्लास में बैठेंगे, सुनीता भी रहेंगी, अनीता भी रहेंगी, आयशा भी रहेंगी, खतीजा भी रहेंगी। क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ पे तो पता चल जाएंगे ना हिंदू और मुसलमान का। ये यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएंगे आप? क्या नाम भी बदल देंगे बच्चों का? जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल दिए, हाँ, और कई कई जगहों के नाम बदल दिए, वैसे बच्चों के भी नाम बदलने की तैयारी में है क्या? ज़रा अक्ल के नाखून लो, होश में आओ, क्या क्या करने जा रहे हैं। अरे जो मुद्दे असल है उन मुद्दों को छोड़ के किस पे बात कर रहे हैं आप लोग? किसके पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? ये हरकतें बिल्कुल भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। सच्चा हिंदू जो है ना, सच्चा हिंदू भी, आज संत भी देख लो, आज हर एक को देख लो। हाँ, और एक सवाल आया, चलिए याद आ गया। कोई कह रहे थे कि हमारी कौम में जो है दिगंबर रहने का एक रिवाज है। क्या हम भी दिगंबर आ जाना स्कूल को? बिल्कुल, दिगंबर आ जाओ या अंबर आ जाओ, आप भी आ जाइए, आपके लेडीज़ को भी वैसी ला लीजिए। ठीक है, बिल्कुल दिगंबर, आपके जितने भी हैं ना, सब लेडीज़ को दिगंबर बना के भेजो ना स्कूलों को। बात कर रहे हैं ना आप लोग जो,
तो उसका कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। हम समझे? ये कौन कौन बोल रहे हैं ये याद नहीं है, लेकिन जो जो बातें मैं मीडिया पे सुन रही हूँ ना, इसके नकाब को लेके कि हमारे पास जो है सो बहुत ही भक्ति वाला जो रहता है। हाँ, जैनिज़्म में मैं देखी हूँ कि तकरीबन हाँ बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। आदमियों को देखी, औरतों का पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि शायद मीडिया पे नहीं आते होंगे, रहते वैसे, लेकिन मीडिया पे आके नहीं दिखाते हैं। लेकिन मर्द लोग हजरात, एक बार तो एक मुनी थे, कोई उनका नाम याद नहीं है, उनका वो गुजर गए, उनका निधन हो गया। उन्होंने आपकी अदालत में आ गए थे निर्वस्त्र, ठीक है। तो हाथ में एक कुछ था, पंखा वगैरह था, वो कुछ सामने पीछे पकड़ लिए, ऐसे आगे। अरे भाई, जब आप आ ही रहे तो वो पकड़े क्यों फिर? वो भी तो दुनिया की एक चीज़ों में से है ना, वो भी क्यों लिए हाथ में आप? ठीक है। जब भी ये करते हैं तो भी दिल में एक कोने में ये ख्याल आता है कि ये हम सही नहीं हैं, तभी तो छुपाने जाते हैं। ठीक है। जब ये समझ में आता है कि ये लोगों में दिखाने वाली चीज़ नहीं है, तभी तो कुछ ना कुछ का सहारा ले लेते हैं। क्यों अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं आप लोग? ठीक है। अल्लाह ताला हमको इज़्ज़त दिया है, इंसान बना के पैदा किया, जानवर नहीं किया। जानवर रहते हैं दिगंबर, वस्त्रहीन रहते हैं, समझे? हमको अक्ल है, हमको दिमाग है, हमको समझ है। और आपको दुनिया को छोड़ने के लिए, आपको भगवान को हासिल करने के लिए, दुनिया अगर वैसा रहता था तो भगवान आपको दुनिया में ही नहीं भेजता था। अगर आपको भगवान ये चाहता कि आप दुनिया छोड़ दो मेरे लिए, कपड़ा छोड़ दो, सब छोड़ दो, खाना छोड़ दो, ये सब, तो भगवान आपको यहाँ भेजता ही क्यों था? आपको स्वर्ग में ही रख लेता था अपने पास। कभी भी ये सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मुद्दों पे लड़ रहे हैं। आप लोगों की परेशानी ना तो हमारे गांव, हमारे देश की बेरोज़गारी है, आप लोगों की परेशानी ना तो हमारी शिक्षा का है, आपकी परेशानी ना तो हमारी क्या है ये हॉस्पिटल्स की व्यवस्था का है, कुछ भी नहीं है। जिस मुद्दों पे आप लोगों को सोचना चाहिए, जिस मुद्दों से आपको अपनी पब्लिक जो है, अपने जो देशवासी हैं, इन लोगों को संतृप्त करना चाहिए, आप वो तो छोड़ ही दिए। बस आप नकाब उतारो, आप वो करो, आप गाय नको खाओ, आप वो नको खाओ। ये क्या है आप लोगों का? क्या है? गाँव में कितनी गायें मर रही मालूम है कुछ आपको? खाने को नहीं होके फिर फिर के खाली धूपों में सुख सुख के मर जा रहे हैं। कौन करता उनकी व्यवस्था खाने का? करो ना आप। जो भी है, कौन है गौरक्षक बने फिर रहे हैं? आप अपने फैमिली की, आप अपने परिवार की रक्षा कर सक रहे हैं पूरा? आप अपने परिवार की ज़रूरतों का पूरा कर सक रहे हैं ख्याल? किस तरफ जा रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्यों किसी के एक कौम को पकड़ के टारगेट कर रहे हैं? क्या मिल रहा है इससे आप लोगों को? समझे? तो मेरा यही है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कि आपके अगर मर्द संस्कारी है तो वो तो सबूत, जेल में आपके कितने बाबा कैद है आज भी, ठीक है, वो लोग ही देंगे। अब मैं उन सब के नाम गिना के, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये भी है कि किसी के ऐब, मतलब कि किसी के बुराई है ना, हमको नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है हमारे पास। इसलिए मैं आपको सिर्फ दोनों के ही नाम गिनाई, दोनों तीनों के ही नाम घुमाई, जबकि मेरे पास लंबी लिस्ट पड़ी हुई इन सब के पूरे कारनामों के साथ। लेकिन मेरे को अल्लाह का डर है, मैं उन लोगों की ग़ीबत करके अपने आप को गुनाहगार नहीं करना चाह रही। ये भी मेरे को इसलिए बोलना पड़ा कि आप बड़े ही उच्च संस्कारी हैं, हमारे मर्द जब बोले ना, उसके जवाब में बताना पड़ा। ठीक है। तो ये समझ लो, अगर आपके मर्द इतने ही अच्छे हैं कि आप लोगों को करना नहीं है, तो ये सोचो कि ये पूरे गैंगरेप्स जो हुए थे वो किसके मर्द थे? क्या मुसलमान थे वो पूरे? दिल्ली में जो करे थे निर्भया का, क्या वो मुसलमान थे? ये साबित कर दो। ठीक है। आसिफा कश्मीरी लड़की थी जिसके साथ करे थे, वो कौन थे? साबित कर दो। और हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ था, और पुलिस, अल्लाह अच्छा रखो उन लोगों को, 2-3 दिन में ही फैसला करे, पूरों को उड़ा दिए। ठीक है। हाँ, उसमें एक मुसलमान था। और एक बात याद रखो, किसी गलत काम पे ना, हदीस में है हमारे हदीस में है कि किसी गलत काम पे मुसलमान जमा नहीं हो सकता,
एक अकेला करेंगा, ऐसे नहीं है कि मुसलमान गलत नहीं है, करता है गलती, लेकिन अकेला करेंगे, लोग जमा होके नहीं करेंगे। जैसे कि आपके यहाँ मॉब लिंचिंग करते हैं, पकड़ के तबरेज़ को मार दिए सब मिलके, कितने सारे लोग थे, कितने सारे थे, कितने लोगों के वाक़े में आपको सुनाऊं नाम नाम लेके, कि आप भीड़ बन के चले जाते हैं, भीड़ से लोगों के घरों में घुस के खींच के मारे। ये हमारे हदीस में है कि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता जो आपके कौम में करते हैं। ठीक है, तो लोगों को उंगली बताने के बजाय बेहतर है आप अपनी कौम को सुधारने के लिए कुछ बोलो। परसों नरसिम्हानंद का, यति नरसिम्हानंद का जो बयान आया था कि मुसलमानों को, इतने लाख मुसलमानों को मार देंगे, काई को भाई, काई को मारते हैं, क्यों, जागीर है, कैसे मारते। फिर वहाँ पे लखनऊ के कॉलेज में जमा हुए 20,000 मुसलमान, नहीं 20,000 नहीं थे, लाखों थे, वो तो हम देखें लाखों थे। फिर किसी की मजाल नहीं हुई कहाँ जाके कोई खड़ा नहीं सामने वहाँ पे। ये बातें करना ना, बोलते ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बरसने वाले गरजते नहीं। ठीक है, तो ऐसी बातें करना बंद करो, शर फैलाना बंद करो। जब आप लीडरशिप में हैं, आप पार्लियामेंट में हैं, आपको ये मौका मिला है, तो जनता की भलाई के लिए कुछ करने का सोचो। समझ में आया? ये पर्दा और हम पे नाफिज हर कुरान का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म जो अल्लाह की तरफ से होता था, हमारी जान, हमारे माँ बाप, हमारे औलाद, हमारा माल, हमारा सब कुछ उस हुक्म पे कुर्बान है। हम दिल से मानेंगे, हर हुक्म को हम दिल से मानेंगे, चाहे इसमें हमारे को कितनी तकलीफ़ उठाना पड़े, चाहे हमारी जान भी क्यों ना जाए, हम बराबर मानेंगे इसका। हम मुसलमान हैं, मुसलमान कभी अपने इससे और किसी से डरते नहीं। तुम लोग क्या समझते हम ये बोलिए तो हम डरते, कोई मुसलमान डरता नहीं। याद रखो, ये सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता मुसलमान, ना मौत से डरता है, मौत के लिए हर वक्त लब्बैक तैयार रहता है मुसलमान। अपने ईमान को बचाने के लिए मुसलमान कभी पीछे नहीं हटता। समझे? तुम लोगों की ये गड़बड़, वो कर दो, ये कर दो, बच्चियों को क्लास में नकवाने दो, क्या बच्चियों के नाम बदलेंगे? क्लास में आए तो अब एक जैसे दिखना पूरे बोल के, ये ना बचपने की हरकतें हैं, बचपने की हरकतें हैं, सबको बोल रही हूँ मैं। और एक हीरोइन भी है, वो उन्हें हीरोइन ही अच्छी दिखती है, जिसको परसों क्या मिला था, वो कौन सा की पुरस्कार दिए ना, हाँ वो बोलते ना, वो एक है, मैं आपके हिंदुइज़्म में जो है बता रही हूँ मैं, एक ये था क्या, राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। ठीक है, रामचंद्र कह गए सिया से, ठीक है, हंस चुनेगा दाना दुन का। जो कर रहा सही मेहनत, जो पुरस्कार के लायक है, उसको तो कोई पूछा ही नहीं। और खाली इधर के उधर के झगड़े लगाने वाली को उठा के जो अच्छा सा पुरस्कार, यही तो है ना, कौवे के मुंह में मोती दे रहे हैं। ठीक है, दे लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो करे हैं बेचारे, वो लोग भी शिकायत नहीं कर रहे। क्यों? कि ये पुरस्कार जो भी नेकी कर रहे हैं दुनिया में, इसका पुरस्कार देने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है, वो तो अल्लाह देने वाला है। हर एक की नेकी का सिला देने वाला अल्लाह है, किसी और की औकात नहीं कि उसका बदला कोई दे सके। जो भी नेकी का काम कर रहा, जो भी गरीबों को कर रहा, जो भी लॉकडाउन के वक्त गरीबों की मदद किया है, मैं नाम नहीं बताना चाह रही हूँ उनका, लेकिन वो लोग, अल्लाह ताला देख रहा उनके अमल को, और अल्लाह ताला है और वो काफ़ी है उनके अमल का उनको अजर देने के लिए। ठीक है, तो वो भी बोलती है, हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ, हाँ स्कूल में ऐसे नहीं। आप स्टाइला मार के बोल, अच्छा नंगे कपड़े पहन लेके आप लोग जब आते हैं सेटों पे, रियलिटी शो में आ जाते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं, वहाँ पे डाल देता है, देखो इन्होंने ऐसा पोजीशन चेंज करने के तक ऐसा हो गया। जब कोई भी कमेंट नहीं करते, जब कोई नहीं बोलते कि ऐसे अश्लील कपड़े मत पहनो, औरत है औरत बने रहो, औरत है ज़रा इज्जत से ढके हुए कपड़े पहन के आओ बोल के, ये कोई नहीं बोलते। मतलब कि हमारा हिंदुस्तान इतना बेशर्म हो गया कि बेशर्मी की हद तक जो भी दिखा लो आप लोग अच्छा है, मगर नकाब पहनना हमको पसंद नहीं है। ठीक है, देखो हमारा देश कितना उच्च हो गया है, कितना संस्कारी हो गया है। अब तो आप और हम नहीं, हम सब एक देशवासी हैं, हम सब एक हैं। ये सोचना है कि हमारे देश में कैसे कैसे उच्च विचार वाले रह रहे हैं कि ये जब कोई कपड़े, अश्लील कपड़े पहन के आते हैं,
स्टेजों के ऊपर कपड़ों का बाटोला हो जाता है, जबकि उनका नहीं दिखने वाला पार्ट भी दिखने लगता है। तो कोई नहीं बोलते कि ऐसा कपड़े मत पहना करो बाहर। क्यों? कि हम अपनी सभ्यता में, अपनी संस्कृति में वो बेहयाई को ला के घोल के पी गए कि हमको वो बुरा नहीं दिखता। अगर हम नकाब डाले, बुरखा पहने, हिजाब लिए, ये बुरा दिख रहा, दिखते रहे, देखते रहो, बुरा ही समझो आप लोग इसको, हम बराबर करेंगे। ठीक है? आपको रोकना है, ऐसे चीज़ों को रोको जिसको देख देख के बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी 40 नस्लें बिगड़ रही है, क्राइम की तरफ जा रही है, गलत कामों में जा रही है। अरे ऐसी चीज़ों पे अंकुश लगाइए आप। समझ है तो ये गौर करो इस बात को। और अब आखिरी में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि जो भी कमेंट कर रहे हैं, हाँ, हमको चाहिए कि हम हर मज़हब का एहतराम करें, इज़्ज़त करें। क्यों? कि आपका अक़ीदा आपके साथ, हमारा अक़ीदा हमारे साथ। ठीक है? आप मोहतरमा गेरुए कपड़े क्यों पहनते? कोई बोले आपको? अच्छे, आप तो कुछ भी नहीं है, आप वाइट कपड़े पहनो, कोई बोले आपको? नहीं बोले ना। और योगी आदित्यनाथ वो गेरुए कपड़े क्यों पहनते? कोई रोके तुमको? कोई रोके क्या? नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझे? तो हर एक की, तुम आज सीएम बन गए बोल के तुम अपनी मर्जी चलाएंगे, कॉमन लोगों को नहीं रहेगा वो तो नहीं होता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा वो देखो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई एक लेबर हो, ऑल आर इक्वल। अवर्स इज सेकुलर कंट्री, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। जब आप अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं तो हम भी अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी से पहन सकता है। समझ में आया? तो ये हरकतें मत करो, ऐसी बातें मत करो मीडिया पे आके। इससे आपकी इज़्ज़त में कमी होती है, इजाफा नहीं होता। आप एक औरत है, औरत की हया को बना के रखो। जो भी औरतें आके पर्दे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और एक चीज़ बता रही हूँ मैं यहाँ पर, बताना चाहूँगी कि मीडिया के लोग हैं ना, रोड पे निकल जा रहे हैं, माइक पकड़ लेके रोड पे निकल के, हम यहाँ के लोगों से मालूम करेंगे ये लोग क्या बोलेंगे। अरे ऐसे ऐसे औरतों को बोल रहे हैं जिनको बात करने नहीं आ रहा। एक औरत बता रही वहाँ पे, हाँ नहीं मुंह खुला रखना। क्यों खुला रखना? हो तो नहीं मालूम होता कौन जा रहे। भाई आपको मालूम करके क्या करना है कौन जा रहे हैं? तो ये औरत का दिमाग देखो, उसको मालूम करना है कहते कौन जा रहे हैं। सब कोई भी जा रही है इसको मतलब। ठीक है? इस तरह से ऐसे लोगों का मीडिया पे ला के डालना, और ऐसी औरतें जिनको कोई समझ भी नहीं है वो लोग मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहिए। ठीक है? आप अगर कुछ बोल सकते हैं तो समझदार बन के बोलिए, समझदार बात कीजिए। आपस में नफ़रत फैलाने की या किसी एक कौम को ख़ास टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो, मुसलमान अपने इस पे, अपने क़ानून पे, अपने अहकाम पे, अहकाम शरीयत पे बिल्कुल क़ायम रहेगा आखिरी दम तक। आखिरी दम तक ही नहीं बल्कि ख़बर में गए तक भी। बताइए ना मैं आपको, ख़बर में जब जाते हैं तो कफ़न में भी एक इजाफा कपड़ा हमको मिलता है। ये हमारी इज़्ज़त है, हमको दी जाने वाली इज़्ज़त है हमारे को। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है। बस आप सब से, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये मेरा वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो पर्दे के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। ठीक है? कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट्स करो। हाँ, अगर कोई गालियाँ देना चाह रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं तो जो बात मेरी बोलना है, मेरे को गालियाँ नहीं, अगर मेरे को कोई मारेंगे, मेरी जान भी लेंगे तो ये बात तो बोलूँगी। ठीक है? आज आखिरी बात ही बताऊँ कि मैं आज भी नक़ाब डालती हूँ, नक़ाब डालती हूँ। हालांकि मैं नक़ाब नहीं भी डाली तो अब चलता है, कोई गुनाह नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे को बचपन से सिखाए गए संस्कार है। अगर आज मैं चेहरा खुला डाल के भी मीडिया के सामने आ जाऊँ तो मेरे को एक हैबत होती है, क्योंकि मेरी ये एक आदत बन चुकी है, ये मेरा एक कवच बन चुका है। इस कवच के बगैर मैं अपने आप को असुरक्षित समझती हूँ। आज भी मैं ये नक़ाब डाल के ही मीडिया पे आती हूँ। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सका शेयर करें, और उन सब तक पहुँचाइए ये बात
जो भी हमारे पर्दे के, हमारे नक़ाब के, हमारे हिजाब के दुश्मन हैं, सारे इंडिया में फैला देना चाहिए। मैं इसलिए देखिए, मैं इनफैक्ट ये वीडियो मैं इंग्लिश में बनाना चाह रही थी ताकि अपने साउथ इंडियंस, जहाँ पे साउथ में ज़्यादातर इसका बवाल हो रहा, वो भी समझ सके। लेकिन मैं ये कहने जाऊँगी, लेकिन जो बोले ना, जो ये लोग इंग्लिश नहीं समझते, मेरे को मालूम है, जिनके बारे में मैं अब जिनका जवाब दी, ये लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए मेरे को हिंदी में बोलना पड़ा। ठीक है। तो प्रज्ञा ठाकुर जी, आपका विचार है कि आपके लोग उच्च हैं, तो आप लोग घरों में वस्त्रहीन रहें। फिर बता रही हूँ, रहते होंगे भी, क्योंकि आप लोगों को घर में बहुत सुरक्षा है। आप जब बता रहे थे कि हमारे घरों में हमारी बच्चियों को सुरक्षा नहीं है, तो आप लोगों ने तो इतनी सुरक्षा होंगी कि आप लोगों को वस्त्र की ज़रूरत ही नहीं है घर में। ठीक है, रखती हूँ। इंशाल्लाह फिर वीडियो में फिर किसी और मसले के साथ फिर कुछ और बातों का जवाब देने के लिए फिर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।